कपूर का फोन मेरे पास कैसे? नरेन ने कपूर का फोन अनलॉक कर दिया तो हॉस्पिटल वाला वीडियो नरेन के सामने आने से नहीं बचा पाऊंगी। जायज हाथों के खाने से बेहतर है मैं बिना खाए ही रह जाऊं। करण, मेरा खाना मेरे कमरे में लेकर आओ। आज से मैं अलग खाऊंगा। पापा के सामने नरेन का सच कभी सामने नहीं आ सकता, नहीं तो वो नरेन को कभी अपना नहीं पाएंगे। तुम अब ये फोन उठाओगी और अभी के अभी इसे अनलॉक करके मुझे बताओगी कि इस फोन में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। आई एम श्योर तुम्हारे झूठ का वेद कपूर के फोन में ही दफन है। इस रिश्ते में सफाई देने का यह आखिरी मौका है। पूछो तुम इतने सदमे में क्यों? बड़ा मुस्कुराइए मैडम, चारों ओर इतनी रोशनी है, कहीं आपका छल छुपाना मुश्किल ना हो जाए। इश्क है या इबादत जोगिया, रब तुझ में तू है रब में ओ पिया। क्या बात है पूजा, तुम क्यों इतनी शांत हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ पूजा, अरे तुम इतने सदमे में क्यों? ये देखो देखो, सबने कितनी तैयारियां की है तुम्हारे लिए। बड़ा मुस्कुराइए मैडम, चारों ओर इतनी रोशनी है, कहीं आपका छल छुपाना मुश्किल ना हो जाए। भाई ये तो एक्चुअल में सेलिब्रेशन का टाइम है। बाय द वे गिटार, सितार, वायलिन सब रेडी है। ओह या, हाउ कुड आई फॉरगेट। और वैसे भी जब सब पहले जैसा हो गया तो क्यों ना पूछे हम सब के लिए पहले जैसे एक गीत गाए, वही गीत जहां से इन्होंने अपने छल की शुरुआत की थी। प्यार भरा छल। नरेन, मैं जानती हूँ आज भी आपका प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ, तभी तो पूरे परिवार के सामने आपने मेरी बात ढकी, गाने में इस तरह मेरा साथ दिया। हमारे सो कॉल्ड रिश्ते के लिए आखिरी मौका है। अब भी चाहो तो दफन बेद खोल सकती है। जता ही दिया ना कि तुम्हारे लिए खुद से बढ़कर कुछ भी नहीं, हमारा प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। गलती तो मेरी थी। अरे गलती क्या, बेवकूफी थी जो मैंने हमेशा हमारे रिश्ते को सबसे ऊपर रखा। गलती तो मेरी ही थी जो मैंने ये मान लिया कि अभी कुछ भी कभी भी हमारे बीच नहीं आ सकता। बट लुक, एक राज ने हमें बांट दिया। डेफिनेटली गलती मेरी ही थी जो इतने छल के बावजूद मैंने तुम्हें दूसरा मौका दे दिया। बस कीजिए नरेन, कह दिया जो कहना था। मान लीजिए मैंने अपने भेद को हमारे प्यार से ऊपर रखा, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो एक भेद को अपने भरोसे से ऊपर रखा। आज जवाब मैंने आप देंगे नरेन। एक भेद क्या हमारे प्यार से और आपके भरोसे से बढ़कर है? स्वामी जी के सत्कार के लिए तुम ये चुनरी लेने वाली हो? नाइस। नहीं नीलू, ये पूजा के लिए है।
इनकी बहुत इच्छा है कि अब जब पूजा पूरी तरीके से ठीक हो गई है तो स्वामी जी के सत्कार और ग्रह शांति के हवन में नरेन पूजा ही जोड़े से बैठे। चलो अच्छा है, इस बहाने दोनों को स्वामी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी सू, पूजा को तो जितने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले ना उतना ही बेटर। हाँ, अब देखो ना, एक बार गिरी और पागल हो गई। अब इतनी बड़ी जिंदगी में आगे क्या गारंटी है कि वो दोबारा गिरेगी नहीं और सर पे चोट नहीं लग। लिसन सू, अब नरेन की लाइफ के साथ रिस्क लेना छोड़ दो एंड ट्रस्ट मी, अपने लिए एक नई बहू ढूंढना शुरू कर। नरेन बाबू, सत्कार के समय खाना पीहर की तरफ से होता है, ये सुप्रिया जी को दे दीजिएगा, वो समझ जाएंगी। नैना, इसे संभाल कर रखो। पूजा के हाथ तो ऑलरेडी फुल है। ओम को यहां से निकालो, यहां से, अपने मन के अंदर से बोलो बहू, तुम भी आओ। ध्यान होने वाले बच्चे और माँ दोनों के लिए लाभदायक होता है। मैं आओ आओ बहू, साथ में मिलकर ध्यान करते हैं। पूजा, तुम मेरी चिंता मत करना बहू, मैं कुशल हूं और तुम्हारे देवर देवरानी को सीधा करके ही लौटूंगा। कुछ खफासी लग रही है। नैना और आपके बीच क्या चल रहा है? उसे अपने साथ मामा के घर ले जाना, अपने साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाना। Are you jealous? आप मेरा जवाब देंगे या नहीं नरेन? नहीं, ये नैना और मेरा सीक्रेट है। जब तुम सीक्रेट रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम्हें भी तो पता चले कि सवालों के साथ जीना कैसे लगता है। शौर्य, तुम ठीक हो ना? शौर्य, शौर्य दरवाजा खोलो। शौर्य, दरवाजा खोलो। मोटा भाई, मैं कह रही, प्रीति के सर में दर्द था, तेजस्विनी ने मुझे जो दवाई दी वही मैं जाके प्रीति को दे आई। और वो दवाई खाने के बाद ही प्रीति की यह हालत हुई है। इस दवाई में ही कुछ गड़बड़ थी। एक काम करते हैं तेजस्विनी बेटा, तो वो दवाई लेके आ, डॉक्टर को दिखा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट मोटा भाई, मैं जाके दवाई लेके आई। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना। अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं तो चीख चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ, वो मान ही नहीं रहा। और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती, मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। तुम्हें कितनी बार कहा, जब आसपास कोई नहीं होता तो इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ शर्लिन। आदित्य जिंदल की विधवा होने के नाते मेरा इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना जिंदल परिवार के हर एक सदस्य का।
मैं यहाँ हूँ तो निशा मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रही होगी। हे प्रभु, मेरी जिया की रक्षा कर। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में है। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए।